एक साथ ऑफिस में काम करते थे। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। मैं बहुत हंसा, मैं हंसता रहा, मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि उस जैसी अमीर और मॉडर्न लड़की की चॉइस मुझ जैसा लड़का भी हो सकता है। मैंने उसे बहुत पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन उसने मुझे अपनी जिद बना लिया था। पता नहीं कैसे रफ्ता रफ्ता मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी और मैं उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता चला गया। मैंने हमेशा उसे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर ही देखा था। अपने घर वालों से उसे इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मेरी फैमिली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर मैंने फिर भी उसी का इंतखाब किया था। मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ देने के लिए तैयार था, सब कुछ। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया तो फिर क्या हुआ? उसने मुझे छोड़कर अपने अमीर कजन से शादी कर ली। उसने मुझे छोड़ा ही नहीं बल्कि कहीं कभी नहीं छोड़ा। मुझे हर चीज से नफरत होने लगी, सब कुछ बुरा लगने लगा, अपना आप भी। फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गई। तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा तो जिंदगी बेहतर लगने लगी। उससे पहली बार बात की तो उसके दिए हुए जख्मों पर मरहम लगने लगा हो जैसे। I love you so much, आलिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी पहली मोहब्बत जरूर थी, लेकिन तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ना तुम्हारे साथ कोई है, ना तुम्हारे बाद कोई होगा। मेरा तुमसे वादा है। कितनी बदनसीब थी वो जिसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया। अब तुम्हारे इस टूटे दिल को मैं ही जोड़ूंगी। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा। आखिर उसे जरूरत क्या थी? क्यों मिलने गई है उससे? वो उसे मालूम नहीं है वो लड़का ऑफिस में क्या गुल खिला रहा है? आप उन लोगों को फोन करके साफ रिश्ते से मना करते हैं और फराज से राब्ता करें, उससे माफी मांग लें, उसे कहें कि हमसे गलती हो गई थी, हमें रिश्ता कबूल है। अम्मा आप कैसी बातें करी? कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। पहले रिश्ते से मना कर दिया और अब फोन करके हाँ करने की बात करी आप। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को हरगिज ब्याह नहीं सकती। फिजा, फोन मिलाओ आलिया को फिर से। अम्मा उसने बताया तो है आलिया का फोन घर में रखा है, और वैसे भी कोई वो बच्ची नहीं है, कुछ सोच समझ कर ही गई होगी उसके साथ, आती होगी। ऐसे मुझे लगता है मना करने गई है। मेरा नहीं ख्याल कि आलिया किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो गलत फैसला कर ही नहीं सकती। लो, वो आ गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? फिजा ने बताया नहीं? वासे से मिलने गई थी। मना कर रही हो उसे? अम्मा
बाबा, मैं शादी करूंगी तो वासे से करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आलिया, Welcome back, I guess. जिसका ये सब आपकी वजह से हो पाए। आपको बड़ा शौक था ना बेटियों को बेटों की तरह पालने का, अब देख लिया अंजाम। कसम खुदा का, सबके सामने इतनी बड़ी बात कहकर चली गई, इतनी जुर्रत हो गई इस लड़की की। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह एक दूसरे को इल्जाम देने से क्या होगा? तो क्या करूं? ढोल बजाऊं? शादी की तैयारियां करूं? या अल्लाह, हीरे जैसे दामाद का इंतखाब किया था, हाँ तुम क्या कंकर? अम्मा, हम मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। यकीनन वासे बहुत चालाक है, जो आलिया जैसे सीधी सादी को इतनी आसानी से फंसा लिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम मिलकर समझाएंगे आलिया को। तुम लोग रहने दो, समझे? मैं इसका खुद कोई हल निकाल लूंगा। लड़की जात का मामला है, और ये बातों का बतंगड़ बनाने से ना सिर्फ काम बिगड़ता है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मम्मा, आपको पता है मैं आनी की शादी में ना डांस करूंगी। अरे की पीछे चुप करो, देख नहीं रही नानू परेशान? मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि बस अब बस जल्दी से वासे भाई की शादी हो जाए तो भाभी के साथ हम मजे करेंगे। देख लो, माओ की पसंद बच्चों के लिए ऐसी होती है। और तुमने उन लोगों का एहतमाम और रख रखाव देखा था, कितना सलीका है उनमें। और एक वो फरीहा थी जो ना सीधे मुंह बात करती थी और ना ही किसी को खातिर में लाती थी। कोशिश करना कि आज के बाद फरिया का जिक्र इस घर में ना हो तो बेहतर है। अब खुद सोचो कि बहू लेके आओगी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में। क्यों वासे, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ, मालूम है मुझे। अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं कि इन मामलात पे आपकी डिक्टेशन लेनी हो मुझे। अकरम, मैं देख रही हूं कि जब से हम वहां से वापस आए हैं तुम चुप चुप हो, खैरियत तो है? अकरम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? लेकिन तुम तो इतने चुप चुप हो, मुझे तो लगा था कि वहां से आके सबसे ज्यादा डिस्कशन तुम ही करोगे, लेकिन तुम तो साइलेंट मोड पे चले गए। हाँ भाई, इस घर में सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है, लेकिन आज बड़ी चुप लगी हुई है। तुम्हें क्या बात है? तुम्हें क्या भाई के ससुराल वाले पसंद नहीं आए? भाई कुछ बोलो इस घर में तो मुसीबत, ना बोलो तो शिकायत। बंदा करे तो करे क्या। खैर, इफ यू वांट अकरम रिव्यूज सो हियर इट इज। एहतमाम बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने, खाना बहुत मजे का था, बस एक शिकायत है, मैं पेट भर के नहीं खा पाया यार। 2 प्लेट पास्ता, 2 कबाब, ये सब ठूसा था तुमने, और कितना खुल के खाना था। तो मेरे निवाले गिन रही थी? हाँ हाँ भाई, वैसे एहतमाम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बल्कि बहुत खूब किया था। अब ऐसा करेंगे, हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। मैं अपने वासे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। जाहिर है अपनी पसंद से बहू ला रही हो तो तैयारियां तो बनती हैं। यह तो एक ख्याल है कि हम अकरम की भी शादी करा देते। उनकी छोटी बहन है ना फिजा, उसके साथ। अरे अरे, खबरदार, जो ऐसी कोई बात आइंदा की तुमने तो। हमारे यहाँ एक ही घर से 2 लड़कियां लाने का रिवाज नहीं है। और वैसे भी अभी ये करता क्या है?
पहले इसे थोड़ी सी मेहनत तो करने दो, मेरे वासे की तरह पैरों पे तो खड़ा होने दो। उसके बाद तुम देखना, मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। तुम कहाँ चल दिए? अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। मजाल है कि ये औलाद जो है ना, कभी माँ बाप को थोड़ा सा टाइम दे दे। अच्छा हाँ सुनो, मेरी प्यारी सी डॉल, अब मुझे बताओ कौन से सॉन्ग पे डांस करोगी? मैं डांस करूंगी और फिजा आने आप भी मेरे साथ डांस करेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं और आयरा खूब मजे करेंगे, फुल पार्टी सीन। एक मिनट, अच्छा आहिस्ता, बाहर आवाज चलेगी ना तो डांट पड़ जाएगी दोनों को। नानू की तबीयत ठीक नहीं है ना, हम शोर करेंगे ना, हम दोनों की पिटाई होगी। अभी आप जाओ और लॉन में खेलो, ठीक है?